बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में फिर से हलचल मच रही है। जी हां, भरत तिवारी की मां यानी आशा देवी ने कहा है कि जब तक उनके बेटे भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलता और भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में दोषी पुलिस कर्मियों को सजा नहीं मिलती, वे अनशन करेंगे। जी हां, इसके साथ ही भरत तिवारी के घर के सामने एक पेड़ है जिसके नीचे आशा देवी ने कहा है कि वे उसी पेड़ के नीचे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर अनशन करेंगी। इसके साथ ही भरत तिवारी के बाकी परिजन परिवार, उनके छोटे भाई बहन भी इस अनशन पे बैठेंगे। और आशा देवी ने कहा, यानी भरत तिवारी की मां ने कहा है कि जब तक भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा और दोषी पुलिस कर्मियों को सजा नहीं मिलती, तब तक वे इस अनशन पे घर के सामने पेड़ के नीचे भूखे बैठेंगी। आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ इस पूरे मामले की न्यायिक जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ भरत तिवारी का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने ऐलान किया है कि अगर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तो वे आज सुबह आमरण भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक यह भूख हड़ताल भरत तिवारी के घर के सामने एक पेड़ के नीचे की जाएगी। इस दौरान परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके साथ अनशन में मौजूद रहेंगे। भरत की बहन रूबी कुमारी, भाई चंदन तिवारी, बसंत तिवारी और उनकी भाभी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। परिवार का कहना है कि उन्हें अब सिर्फ निष्पक्ष जांच ही नहीं बल्कि दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी चाहिए। बुधवार को भरत तिवारी के परिजनों ने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराया। परिवार को उम्मीद है कि न्यायिक जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। उधर इस मामले की न्यायिक जांच कर रहे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने भी जांच को लेकर नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आरा स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ कार्यालय परिसर में न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय बना दिया गया है। अब अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सौंपने का समय दिया है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने कहा है कि जांच का मकसद सिर्फ घटना की जांच करना नहीं बल्कि यह पता लगाना है कि आखिर 17 जून को बिलौटी में क्या क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में पुलिस ने कार्रवाई की और क्या उस कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन भी हुआ था। अगर जांच में किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसकी भी पूरी जानकारी रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि मामले के गवाहों को समन भेजना शुरू कर दिया जाए और जल्द ही उसके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले वह खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ले चुके हैं। उनका कहना है कि कोशिश यही है कि तय समय के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी हो, रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाए। अब इस मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। एक और परिवार इंसाफ की मांग पर रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में कई अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। जहां पे भरत तिवारी इनकाउंटर केस में भरत तिवारी की मां आशा देवी इंसाफ को लेकर अनशन कर रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। वहीं देखा जा रहा है कि जज ने भी सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सारे मामले की जांच करें और भरत तिवारी इनकाउंटर के दिन आखिरकार क्या क्या हुआ था, वे सारे घटनाक्रम की सही से जानकारी दें ताकि जांच को आगे बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही जांच तेजी से हो रही है। अब देखना यह है कि आखिरकार जांच रिपोर्ट में आता क्या है और क्या भरत तिवारी दोषियों को सजा मिलती है या फिर ये केस कोई और मोड़ ले लेता है।